Good morning, 10th Standard English Medium Education विद्यालय परिवार वेलकम इन वीडियो लेक्चर सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे आपसे। हमने आज हिंदी में लेसन नंबर 12 आज हमें पढ़ना है, जिसका शीर्षक है एक नई शुरुआत। ये एक गद्य खंड है और ये इसके लेखक हैं जाकिर अली रजनीश का उपनाम है और जाकिर अली नाम से वो बहुत ही प्रख्यात लेखक है। ये एक संशोधनात्मक कृति है, यानी कि ये संशोधन विषयक एक ऐसी कृति है जिसे हम वार्ता भी नहीं कह सकते, जिसे निबंध भी नहीं कह सकते, लेकिन एक अनुभव है जिसका लेखक ने यहाँ पे वर्णन किया है। तो बहुत ही सुंदर ये पाठ है, गद्य पाठ है। फिर से आप एक बार इसके प्रकार के बारे में समझ लीजिए। ये संशोधन विषयक कृति है, तो इसका प्रकार है संशोधन विषयक कृति और लेखक है जाकिर अली रजनीश। जाकिर अली ने बहुत ही पुस्तकें लिखी हैं अपने पूरे जीवन काल के दौरान। सबसे अधिक वैज्ञानिक संशोधन पर उनकी पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भी बड़ी चाव से पढ़ी जाती है। तो बहुत ही सिद्धहस्त लेखक जिसे हम कह सकते हैं। आप जब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़िएगा तो उनके पुस्तक के नाम भी पैराग्राफ में दिए गए हैं। एक बिल्कुल नया विषय आज हमारे सामने आया है। अभी तक तो हम भाषा में काव्य पढ़ते हैं, उर्मी काव्य पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, वार्ता पढ़ते हैं, कभी कभी हम एकांकी या नाट्य के बारे में भी बात करते हैं, निबंध के बारे में बात करते हैं, कहानी होती है, उपन्यास अंश होते हैं। ये जो आपको मैं बता रही हूँ उसको साहित्य के प्रकार कहते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अलग सा साहित्य प्रकार संशोधनात्मक कृति आपके सामने प्रस्तुत है, जिसे हम वार्ता भी नहीं कह सकते, निबंध भी नहीं कह सकते। एक दो विज्ञान से जुड़े लोगों की जीवन की घटना का उपक्रम यहाँ पे वर्णित किया गया है। बहुत ही रोचक पाठ है। मुझे तो लगता है कि आप पहले पढ़ लीजिएगा, बाद में मेरा वीडियो देखें और सुने, क्योंकि बहुत ही रोचक है। अंत तक हमें ये जिज्ञासा रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और देखिए शीर्षक में कितना सुंदर है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। तो आज हम इस पाठ के बारे में बात करेंगे। आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा और शब्दार्थ व टिप्पण भी लेसन के पीछे दिए गए हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। थोड़े से अलग तरह के शब्द यहाँ पे हैं क्योंकि ये अलग कृति है। ओके, आज हम इस पाठ से पूर्व भूमिका में कुछ विज्ञान की बातें करते हैं। आप देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान के मस्तिष्क का विकास हो रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिक संशोधन हमारे सामने आते रहे हैं। विज्ञान की दो धाराएं हैं, यानी कि विज्ञान के दो पहलू हैं। एक विज्ञान है वो इंसान और मानव जाति के उत्थान के लिए है, और एक विज्ञान है जो इंसान एवं पृथ्वी का विनाश करने के लिए है। तो विज्ञान की जैसी ये दो धाराएं हैं, उनमें से किस धारा को चुनना है वो हमारे पर है। आजकल बहुत युवा वर्ग वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। इसलिए स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। वैज्ञानिक बने, अवश्य बने, क्योंकि विश्व को अभी भी नए वैज्ञानिक शोधों की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी उपलब्धियां हो जिससे पूरी पृथ्वी को और मानव जाति को लाभ हो, नहीं कि हानि। जैसे देखिए, अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि कितने शस्त्र का नए प्रयोग किए जाते हैं, नए संशोधन किए जाते हैं, नए शस्त्र बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ध्वंस होता है। अभी एक बिल्कुल नया वर्ड इस सदी में, इस सेंचुरी में हमारे सामने है, बायोलॉजिकल वेपन। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन में बैक्टीरिया होता है, फिर कोई ऐसी महामारी के वायरस होते हैं जिसको अगर पूरी दुनिया में फैला दें तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए। तो ये बायोलॉजिकल वेपन्स, फिर ये जो अणु शक्ति का प्रयोग करके ये जो अणु बम बनाए जाते हैं, वो सब विध्वंसक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। उसमें हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि वो विश्व में नुकसानकारक है। पूरे पृथ्वी को तबाह कर देने के
अभी तक जापान हिरोशिमा नागासाकी का वो जो अणुबॉम्ब वाला समय था, वो अब आज तक उसका नुकसान वो भोग रहा है। आप सबको मालूम है, आपने कहीं इतिहास में भी पढ़ा होगा या कोई कृति में भी पढ़ा होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबॉम्ब का हमला किया गया था और कई वर्षों तक उसकी असर है। तो ऐसे विध्वंसक विज्ञान के बारे में हमें नहीं सोचना, हमें विज्ञान के वो पहलू के बारे में सोचना है जहाँ से इंसान और सभी जीव जंतु का भला हो। देखिए, आजकल विज्ञान में विभिन्न शाखाओं में बहुत संशोधन हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी संशोधन विज्ञान में जो आजकल दो पहलुओं में बड़ा संशोधन हो रहा है, वो एक अवकाश विज्ञान और एक मानव संसाधन विज्ञान, यानी कि मानव जीवन से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं, जो औषधियाँ हैं, जो शरीर शास्त्र है, उसका विज्ञान, और एक अवकाश विज्ञान। आज आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये सब जैसे कि हम सब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभी हमारे अवकाश यात्री चंद्र पर भी पहुंच गए हैं, पूरे आकाश गंगा में उन्होंने चक्कर लगा लिया है। नए नए स्टार हमने पिछले कई सालों में बहुत सारे तारे पर शोध हुई है, ब्लैक होल पर शोध हुई है। तो ये जो एक जिज्ञासा वृत्ति है विज्ञान की, वो अच्छी बात है। तब तक अच्छी बात है जब पूरे मानव जाति को उसका नुकसान सहना न पड़े। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अवकाश में भी हमने बहुत सारा कचरा जमा कर रखा है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से प्रक्षेपास्त्र छोड़ते हैं तो वो अवकाश में कोई एक वातावरण का जो एक पूरा स्पेस होता है, वहाँ वो घूमते रहते हैं। जब तक वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं आते, तब तक वो अवकाश में घूमते रहते हैं। वहाँ भी कितना कचरा जमा हो गया। तो इंसान ने आकाश को भी नहीं छोड़ा। समुद्र की बात तो जाने ही दो। विश्व में जितने भी समुद्र हैं, उनमें से 35-40% समुद्र तो आज बिल्कुल गंदा ही है, प्रदूषित भी है। तो ये सब चीज़ें हैं वो पूरी प्रकृति और मानव के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जिसके बारे में हमें सोचना है। हाँ, ऑफ कोर्स आजकल देखिए, अभी मानव जीवन की उन्नति के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ अच्छा भी इवेंट किया है। जैसे अभी सभी कोई अगर इंसान का ब्रेन डेड हो जाए तो दूसरे इंसान को वो अंगदान करता है। किसी की किडनी किसी को काम में आती है, अब किसी का हृदय भी किसी और व्यक्ति को काम आता है। आंखें तो इंसान डोनेट करता ही है मृत्यु के बाद, तो दूसरे लोग उससे उस डोनेशन से देख सकते हैं। अब अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में बहुत सारी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ इस सदी में हमारे पास आई हैं। अभी तो मैंने 8-9 महीने पहले ये भी सुना था कि अब जो हमारे वैज्ञानिक है वो ये सोच रहे हैं कि इंसान के शरीर में जैसे ब्लड बहता है, रक्त बहता है, वैसा ब्लड और रक्त प्रयोगशाला में बनाया जाए। अगर वो चीज़ हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर ली तो बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं। तो विज्ञान के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे भी पहलू हैं, बुरे भी पहलू हैं। हमें ये सोचना है कि हमें किस तरह से किस पहलू पर काम करना है। इसी बेस पर ये लेसन है, एक नई शुरुआत, और हर शुरुआत कुछ नयापन लाती है। देखिए, ये भी कोविड-19 वाली जो बात चल रही है, हम सबको पता है कि वो चाइना के वुहान शहर से स्प्रेड हुआ है। तो अभी तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हम टीवी में, न्यूज़पेपर में सुनते हैं। सच क्या है वो तो अभी तक हम निर्णय नहीं कर सकते सच क्या है। सभी की बात सुनते हैं। कोई कहता है ये बायोलॉजिकल वेपन है, कोई ये कहता है कि ये ऐसे ये मानव सर्जित वायरस है, कोई कहता है बैक्टीरिया है, कोई कहता है चमगादड़ से आया है। जितने मुंह उतनी बात पूरे विश्व में कोरोना इफेक्ट के बारे में हो रही है। लेकिन अच्छी बात ये भी है सामने कि बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बहुत सारे मरीजों को अच्छा किया। देखिए, अभी हमारे उद्योग साहसिक जगत में, हमारे राजकोट में भी ऐसे 2-3 बड़े अच्छे औद्योगिक
एकम हैं जिन्होंने ऐसे वेंटिलेटर का भी इन्वेंशन किया है और लोगों की सहायता के लिए उन्हें लॉन्च भी किया है। तो अच्छी चीज़ भी देखने को मिलती है, बुरी चीज़ भी देखने को मिलती है, लेकिन हम इतना अच्छा प्रयत्न करें कि सभी को अच्छा मिले। विज्ञान आशीर्वाद होना चाहिए, अभिशाप नहीं। जब विज्ञान अभिशाप बन जाएगा ना, तब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और विज्ञान जब आशीर्वाद बनेगा तब पृथ्वी फिर से स्वर्ग जैसी हरी भरी हो जाएगी। देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, तीनों महीनों में अभी जो लॉकडाउन चल रहा था, प्रकृति कितनी अच्छी हो गई, कितनी शुद्ध हो गई। प्राणवायु शुद्ध हो गया, जल शुद्ध हो गया, आप देख रहे हैं वृक्ष शुद्ध हो गए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पेट्रोल डीजल के जो धुएँ उठते थे वो सब बंद हो गए। वो सभी वो फैक्ट्री के एकम भी बंद थे, तो वो प्रदूषण भी बंद था। तो जैसे फिर से पृथ्वी सुजलाम सुफलाम हो गई। तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि अभी इस असर के बारे में भी बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि अभी आगे आने वाले वर्षों में अगर पृथ्वी को शुद्ध रखना है तो ऐसा प्रोटोकॉल ही बनाना पड़ेगा कि वर्ष में 15 दिन या 1 महीना पूरा जगत बंद हो, यानी कि प्रकृति को फिर से नवपल्लवित होने की तक मिले। ओजोन, देखिए अभी पर्यावरण के बारे में आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। ओजोन में बहुत बड़ा ब्रेक आ गया है। उससे सन के जो अल्ट्रावायलेट रेसिस है, अल्ट्रावायलेट रेसिस, वो पृथ्वी पर आते हैं। बहुत सारे स्किन डिसीज होते हैं, वो नुकसानकारक है। तो जो ओजोन का जो लेयर है, जो पड़ है, वो भी क्रैक हो रहा है। तो उसके लिए वृक्ष उगाने चाहिए। बहुत सारे जंगल बर्बाद हो रहे हैं। अभी अमेज़न बहुत बड़ा एक जंगल है, फॉरेस्ट है। कितने महीनों से वहाँ पे वो जंगल में आग लगी है, अभी तक काबू भी नहीं आई। ये चिंता का विषय है पूरे विश्व के लिए। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, वो भी चिंता का विषय है। सहरा रण विस्तार जो है, सहरा है, वो बढ़ता जा रहा है। समुद्र, किसी जगह समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर जमीन पर आ जाते हैं। नदियाँ सूखने लगी हैं, पानी के जो स्रोत हैं वो कम होने लगे हैं। तो ये सब चिंता का विषय है। इस पृथ्वी को हरा भरा रखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसे जो भी नेचर गैस है, उससे उसका जो हम यूज़ करते हैं, उस हिसाब से अगर सब कुछ ठीक होगा, अच्छी तरह से इंसान अपनी विवेक बुद्धि से सबका यूज़ करेगा, तो ये पृथ्वी सदियों तक ऐसी ही रहेगी। वरना ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह हो जाएगी कि उसके बारे में कहा जाएगा कि यहाँ कभी जीवन था, जैसे और ग्रहों के बारे में आज हम सोचते हैं। तो देखिए, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। इस पाठ की शुरुआत के पहले मैंने आपसे ये लेक्चर इसलिए लिया है कि हम पहले विज्ञान के 2 पहलू के बारे में समझें। मानव जाति के कल्याण वाला जो पहलू है, उसी के बारे में हमें सोचना है और संशोधन करना है। तभी हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि आने वाली पीढ़ी को, हरी भरी पृथ्वी की गिफ्ट दे सकेंगे। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। पहले आप पूरा पाठ पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगी।